बीती 27 फरवरी को भाजपा ने अपनी सियासी जून सुधारने के लिए एक सियासत में नई चाल खेली और उस चाल का असर अब ये हो रहा है कि जुलाई महीना शुरू हो गया और जून महीने में भाजपा की जो सियासी जून थी उसकी दुर्गति होकर रह गई। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। बीते कुछ दिनों से जब ये उपचुनाव हुए हैं 9 के 9, उसके बाद भाजपा में जो संगठनात्मक तिया पांचा है वो होता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है। अब 18-19 तारीख को ऊना में प्रदेश भाजपा की बैठक है और सूचना के मुताबिक वहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से क्या होगा, क्योंकि भाजपा में जिस तरह का बवाल उठा हुआ है वो पहली बार हुआ है कि नेताओं में जो बवाल रहता था वहां से निकलकर सीधा जो भाजपा का कैडर है, आम कार्यकर्ता है, उसमें पहुंच चुका है। हिमाचल की खबर पर चलने से पहले आपको थोड़ा सा गोवा की तरफ चलना होगा। वहां पर भी जो गोवा की कार्य समिति थी उसकी बैठक थी और वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और नितिन गडकरी ने वहां पर जो कहा वो इशारा देने के लिए काफी था कि नितिन गडकरी बोल तो समुद्र के किनारे से रहे थे, लेकिन उसकी गूंज जो है, उसका असर जो है वो पहाड़ों में भी देखने को मिला। तो गडकरी ने क्या कहा जरा ये जान लीजिए। गडकरी का ये जो भाषण था ये करीब 40 मिनट का था और लगातार तीसरी बार केंद्र में मंत्री बने नितिन गडकरी ने बहुत कुछ ऐसा कहा जो कि हर सूरत में हिमाचल भाजपा की सीरत को भी दिखाने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा की कार्यशैली जो है वो हर तरह से एक अलग पार्टी की रही है और ये भी दोहराया कि कांग्रेस की गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है, ना कि कांग्रेस की गलतियों को अपनाने की कोई ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर वही गलतियां करते रहे जो कांग्रेस ने की हैं तो इसका नतीजा भी हमारे सामने है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर चली हुई है। उन्होंने पार्टी की अलग पहचान यानी पार्टी विद द डिफरेंस का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम लोग कांग्रेस की तरह चलते रहे तो कांग्रेसियों का हमारे बीच में आने का और हमारे आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गोवा भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यही एकदम से साफ तौर पर कहा कि जनता ने कांग्रेस की गलतियों के कारण भाजपा को चुना है। खैर, अपने इस भाषण में गडकरी साहब ने बहुत सारी चीजों को कहा भी और पुराने नेताओं का भी जिक्र किया, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी की बात को भी उन्होंने याद किया, जिसमें आडवाणी ये कहा करते थे कि भाजपा एक अलग पार्टी है, हमें ये समझना होगा कि ये अन्य पार्टियों से कितनी अलग है। अब बात आ जाती है उस संदर्भ की जिसका मैंने पहले जिक्र किया। हिमाचल में क्या हुआ? बीजेपी ने 9 कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ ले लिया। उनमें से 6 विशुद्ध रूप से कांग्रेसी थे और जो 3 थे वो बकाया आज़ाद विधायक थे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन भाजपा विधायकों की अगर बीते दौर में आज़ाद रहते हुए भाजपा के साथ नज़दीकियां थीं तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी इनकी नज़दीकियां बराबर बनी हुई थी। भले ही अलग बात थी कि ये आज़ाद रहे, लेकिन अब जो 18-19 तारीख को ऊना में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो अब ये बता रही है कि उस बैठक में भाजपा के लिए जो हालात है वो अब फिक्र करने वाले हो सकते हैं। इसकी वजह भी बहुत सारी हैं। भाजपा नेताओं का ये आरोप है कि चंद नेताओं की वजह से जो एक सियासी सोच में फर्क को खत्म किया गया है, जो कांग्रेसियों को लिया गया है या फिर आज़ादों को लिया गया है, वो अब तो छोड़िए, 9 उपचुनावों में जो दुर्गति होनी थी वो हो चुकी। 2027 के चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो भाजपा है वो पार्टी विद द डिफरेंस एटलीस्ट इन हिमाचल नहीं रह पाई है। ये पार्टी इक्वल टू द कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। सीधे से आरोप लग रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं और अब हार का सामना कर चुके हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने शुरू हो चुकी है और वो लगातार ये दबाव भाजपा पर बना रहे हैं कि अब आगे जो भी मंडल बनने हैं उसके जो मंडलाध्यक्ष हैं वह उनके लोग बनाए जाएं, यानी भाजपा के कैडर को पीछे धकेल दिया जाए। और अब खबरें तो यहाँ तक भी खुद भाजपा के नेता बता रहे हैं कि सुक्खू सरकार के साथ विदाई लेने के बाद कथित तौर पर सियासी बेवफाई करने, कथित तो नहीं कहा जा सकता, सुक्खू के साथ
बेवफाई करने के नतीजा अब ये है कि 3.5 साल अब इन लोगों को अपना आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो कुछ पूर्व विधायक तो ये भी मांग करते हुए बताए जा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो यहाँ पर हमारा काम धंधा चलने नहीं देंगे, इसके लिए हमें किन्हीं अन्य राज्यों में एडजस्ट किया जाए। यानी हर तरह की एडजस्टमेंट जो है वो अब कहीं ना कहीं भाजपा को डिस्प्लेस करने के लिए मानी जा सकती है कि भाजपा की चूल्हे आने वाले वक्त में इनके जरिए हिल सकती हैं। दरअसल अब हालात ये हो चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन की चाहत में जो भाजपा नेताओं ने बयान दिए थे कि सुक्खू की सरकार अब गई, अब वो कहीं ना कहीं भाजपा कैडर में भी एक गुस्से की वजह बन गया है। आला नेताओं को तो छोड़िए, पिछले दिनों प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा था कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये खुद ही अपने विवादों में अपनी जो एक तरह की सियासी टसल होती है उसमें इतनी उलझी हुई है कि इसमें बिखराव होता और ये खुद ही चली जाती, अपने भार से ही गिर जाती। लेकिन हुआ क्या, ना भाजपा को सत्ता मिल पाई, ना सुक्खू सत्ता से बाहर हुए। उल्टा ये हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें भाजपा ये मान रही थी कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक इनकी सरकार चलेगी, वो अगले 3.5 साल के लिए सिक्योर हो गए और भाजपा खुद अनसिक्योर हो गई। और असुरक्षा का जो भाव है वो भाजपा के नेताओं को तो छोड़िए, भाजपा के आम कैडर में भी पसर चुका है। साफ कहा जा रहा है कि भाजपा के चंद नेताओं ने सत्ता की पॉजिटिविटी हासिल करने के लिए जो नेगेटिविटी कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी या बनाने की एक कमजोर कोशिश की रही थी, वो ही नेगेटिविटी अब कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में बहुत बुरी तरह से पसर चुकी है। भाजपा नेताओं का यह भी आरोप है कि 9 टिकटों के चक्कर में भाजपा ने कम से कम अपनी 25 से 30 सीटों को खराब कर लिया है, जो कि 2027 में जिनके ऊपर नजर थी। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिमला जिले की ही बात करें तो वहां पर भी कैडर का भरोसा गिर चुका है और कुछ ऐसे ही शिमला डिस्ट्रिक्ट की तरह कुछ ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर आज भी भाजपा नजर नहीं आती है, और अगर कभी नजर भी आ जाए तो वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से नजर आती थी। लेकिन अब तो हालात ऐसे कर दिए गए कि 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में अविश्वास का जो माहौल है वो खुद भाजपा के आला नेताओं ने बनाकर रख दिया। 18-19 को जो ऊना में बैठक होनी है उसमें अब बवाल की खबरें आने शुरू हो चुकी हैं, और शायद यही वजह है कि अब जो भाजपा के नेता हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाजपा के चंद नेता कोई फैसला करें और उस फैसले की आग में हिमाचल का कैडर तो जले ही, साथ में वो छवि भी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाक हो जाए, जिस छवि की वजह से चाहे इन लोकसभा चुनावों में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मौका मिला है, तो हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनावों में ऐसा मौका भी ना आए। उसकी एक वजह भी है नितिन गडकरी का बयान, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है भाजपा में जिनकी हर कोई एक तरह से तारीफ करता है। मामला चाहे विजन का हो चाहे काबिलियत का हो, नितिन गडकरी हमेशा नंबर 1 पर आंके जाते हैं। अब यही वजह है कि नितिन गडकरी का जो बयान है वो हिमाचल में भी एक तरह से वायरल हो रहा है, और उसके वायरल होने के पीछे वही वायरस बताया जा रहा है जो भाजपा के हिमाचली नेताओं ने कांग्रेस से उठाकर भाजपा में लेकर आए थे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिमाचल की जो सोच है, आम आदमी की जो सोच है, उस पर भी भाजपा के नेताओं की सियासी चोट की वजह से गंभीर घाव जो है वो हो चुका है। और इससे बड़ा दुखद तथ्य क्या होगा, दुखद पहलू क्या होगा कि इस चोट से भाजपा का कार्यकर्ता भी अपने को चोटिल महसूस कर रहा है, और उसे भी वैसा ही दर्द हो रहा है जिस दर्द के साथ आज पूरी भाजपा जूझती हुई नजर आ रही है। खैर, अब ऊना की बैठक आ रही है, लेकिन ऊना की बैठक आने से पहले ही सरकार जाने की दावे करने वाले लोगों की वजह से, या फिर ये कहें कि चुप्पी की वजह से, चाहे वो हाईकमांड की तरफ से हो या फिर किसी और की तरफ से थोपी गई हो, उसकी वजह से अब भाजपा ऐसा ना हो कि कहीं आई गई होती ही नजर आए, क्योंकि इस बैठक में बहुत सारे बवाल उठेंगे, और वो बवाल कोई कांग्रेस के डाले हुए नहीं होंगे, वो खुद भाजपा के डाले हुए बवाल होंगे, सवाल होंगे कि
अगर ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा होने की नौबत ना आती। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।